ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा ने हम सबको विशेष अव्यक्त स्टेज तक पहुंचने के लिए, संपूर्ण अव्यक्त स्टेज तक पहुंचने के लिए हमें विशेष प्रेरणा दे रहे हैं। तो अभी तक हम सभी ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम मिलाकर बाप समान बनने के लिए, बाबा के स्नेह का रिटर्न देने के लिए सभी अटेंशन दे रहे हैं। प्यारे बाबा हम सभी को इतनी शिक्षाएं दे रहे हैं, स्नेह का वर्षा कर रहे हैं। ऐसा अव्यक्त संपूर्ण बाबा हमें रोज नया नया प्रेरणा दे रहे हैं। आज बाबा ने निरंतर याद करने के लिए प्रेरणा दिया। निरंतर याद। निरंतर याद की विधि बाबा ने सहज समझाया। डुबकी लगाना नहीं है, समाना है, वो है विधि। डुबकी नहीं लगाना है, अर्थात बाबा का प्यार में 5 मिनट 10 मिनट महसूस करना, ये डुबकी लगाना है। सागर में डुबकी लगा रहे हैं। बाबा चाह रहे हैं निरंतर, कंटिन्यूस, परमानेंट। तो वो स्टेज जो निरंतर रहेंगे तो माया हमें अटैक नहीं कर सकता है। माया अटैक कर रहा है क्यों? क्योंकि हम थोड़े थोड़े टाइम के लिए बाबा का प्यार का महसूस कर रहे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, बाबा से प्राप्ति को महसूस कर रहे हैं। थोड़े थोड़े टाइम बीच बीच में जो बाबा कहते हैं जहां बाप नहीं वहां पाप है, जहां राम नहीं वहां रावण है। तो आज की इस मुरली से हमें ये प्रेरणा लेना है, कैसे मैं निरंतर बाबा के स्नेह में, बाबा का प्यार में रहूं। थोड़े टाइम नहीं, थोड़े थोड़े टाइम नहीं, वो हम सभी करते आ रहे हैं। थोड़े टाइम बाबा को याद करेंगे, सुबह अमृत वेला याद करेंगे, नुमा शाम याद करेंगे, और दूसरे टाइम में अपने लौकिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। अभी उससे परे जाना है। बाबा ने कहा निरंतर, अर्थात बाबा का प्यार इतना हमारे हमारे समय संकल्प श्वास में प्रवाहित हो। बाबा का प्यार हमारे अंदर में जिससे जिससे भरा रहे।
तो उस चीज को हमें अभी उसके लिए हमारा लक्ष्य हो। तो जिससे 18 जनवरी तक, 18 जनवरी विशेष दिन है, संपूर्ण ब्रह्मा बाबा का दिन है। तो 18 जनवरी तक हमारा लक्ष्य रखेंगे, आज से 2 दिन 48 आवर्स। तो ये हमारा 48 घंटा हमें निरंतर रहना है, निरंतर बाबा की याद में रहना है। चाहे बाबा का मुरली पढ़ना है, चिंतन करना है, चाहे बाबा के कुछ अव्यक्त वाणी स्टडी करना है, शोमान का अभ्यास करना है, कि बाबा से प्राप्ति को इमर्ज करना है, कि मधुवन में बाबा के प्यार का अनुभव करना है। जो भी करना है हमें निरंतर रखना है। सोने का पहले बाबा को याद करके बाबा की गोद में सोना है, अर्थात हमारी निद्रा योग बन जाए। मतलब निद्रा का समय भी योग युक्त हो जाए। तो हमारा इस लक्ष्य को लेकर हम चलेंगे, जो बाबा ने हमें प्यार से सिखा रहा है कि मेरे बच्चे निरंतर याद में रहे, योग युक्त रहे। उसके लिए हमें दृढ़ संकल्प करना है, एक नई तरीके से करना है। इस अमृत बेला से अगले अमृत बेला तक कम से कम 5 स्टेप में मुझे निरंतर रहना है। उसके लिए मेरा प्लानिंग क्या है, मेरा प्लानिंग क्या है, उसको हमें एग्जीक्यूट करना है। प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना है। क्या प्लानिंग रखो? सुबह से रात तक हम कल के लिए एक दिनचर्या और मनचर्या सेट करेंगे कि लक्ष्य है कि मैं निरंतर बाबा का याद में रहूंगा। हो सकता है तो जहां जहां मेरा याद टूट जाता है, उस कड़ी को मुझे अटेंशन देना है। अपने अंदर झांक के देखे कहाँ मेरा याद टूट जाता है। उस वक्त को पहले से प्लान करना है कि इसी वक्त मेरा याद टूट जाता है, उसके लिए मुझे क्या करना है। मुझे निरंतर रहना है, वो फिक्स हो गया। अभी कौन सा टाइम में मेरा बाबा से संबंध टूट जाता है। अमृत वेला हम सभी योग कर रहे हैं, अमृत वेला भूल जाते हैं। उसके बाद मुरली सुनते बाबा की याद रहता है। उसके बाद दिनचर्या में, कर्म क्षेत्र में आने से हम बाबा को भूल जाते हैं। तो जगदीश भाई ने इस पर कहा था कि याद की यात्रा भले पावरफुल नहीं रहे, लेकिन मेंटेन रहे। योग अग्नि, ज्वाला अग्नि स्टेज में भले 24 घंटा नहीं रहे चलेगा, लेकिन याद की यात्रा मेंटेन रहे। भले पावरफुल परमधाम बीज रूप स्टेज नहीं रहे चलेगा, लेकिन फरिश्ता स्टेज, बाबा
कैसेरोरियन का स्टेज, कर्म योग का स्टेज वो मेंटेन रहे। उसके लिए हम सभी पुरुषार्थ करें, जो बाबा ने हम सबको सामने दिखाया। मैं बाबा ने दिखाया कि मैं भी तुम्हारे जैसा कर्म क्षेत्र में था, यज्ञ को संभाला, इतनी भाई बहनों का संगठन को संभाला, इतनी सारी समस्या को फेस किया, इतनी सारी प्रॉब्लम्स को टैकल किया, लेकिन फरिश्ता बना। तो हमें अपनी दिनचर्या में, मनचर्या में इसको सेट करना है। कोई भी स्टेज हो, बाबा से बातचीत करना, प्राप्ति को गुनगुन गीत गाना, कुछ नहीं है तो बाबा को देखना। यह सब हमारी याद की यात्रा में शामिल होता है, होना चाहिए। कर्म क्षेत्र में हमें किस तरह का कार्य करना पड़ रहा है, उस हिसाब से हमें बुद्धि को सेट करना है। कोई भी कर्म करने के पहले पहले स्मृति में इमर्स करना है। यह कर्म जो करने जा रहा हूं वो बाबा का दिया हुआ कर्म है। मैं निमित्त हूँ, इंस्ट्रूमेंट हूँ। मेरा इस कर्म में कोई प्राप्ति का इच्छा नहीं है, ये मैं निमित्त होकर कर रहा हूं। तो लाइटनेस के साथ और बाबा से एक विजन रखना है, एक दो विजन रखना है। बाबा सूर्य है, सूर्य से रोशनी पड़ रहा है, मैं उसका नीचे कर्म कर रहा हूं। तो ये विजन हमारी सम्मुख सेट हो। हम लक्ष्य रखें, जिसको जो विजन पसंद है वो बना के रखे। मुझे 3-4 विजन, जैसे सभी को 3-4 विजन रेडीमेड रखना है। जैसे हमारे पास ड्रेस रहता है, ये विंटर में ये ड्रेस और समर में ये ड्रेस, जो भी वैरायटी ड्रेस रहता है, जब इच्छा वो ड्रेस पहनते हैं। इससे हमारा विजन कम से कम 3-4 विजन हमारी रेडीमेड हो। रेडीमेड मुझे इच्छा है बाबा से प्यार लेने का, ब्रह्मा बाबा के पास बाबा से दृष्टि लेने का। चलो बाबा से दृष्टि लो। तो ये विजन हमें प्रैक्टिस करने से विजन के ऊपर मास्टरी आएगा। दूसरा विजन है, सभी अपने अपने कर्म हिसाब से विजन। सपोज करो, विजन को मर्ज करो। वो विजन है जिससे बाबा मम्मा मेरे सम्मुख है, वो मुझे सकाश दे रहा है। एक मिनट विजन, इससे मेरे पास
कुछ कुछ विजन परम धाम में ज्ञान सूर्य से शक्ति लेने का विजन, खुद को परम धाम में रखने का विजन। तो ये सारे विजन को हमें एक्शन में लाना है, अर्थात हमारा अभ्यास में लाना है। तो निरंतर याद मतलब निरंतर स्मृति, निरंतर स्मृति में रखना है। मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, मैं किस लिए आया हूं। तो मुझे मेरे समान मेरे साथ छाया जैसा रहे, मेरा शैडो है, मेरा समान, उसका बिना रह नहीं सकता। तो कल के लिए हमारा समान मैं निरंतर बाबा से करंट प्राप्त करने वाला फरिश्ता हूं। मैं निरंतर बाबा से करंट प्राप्त करने वाला फरिश्ता हूं। तो निरंतर मुझे करंट मिल रहा है। हो सकता है निरंतर करंट बुद्धि रूपी नेत्र द्वारा करंट को महसूस करे। चाहे मैं फरिश्ता, संपूर्ण फरिश्ता से करंट ले रहा है, चाहे मैं आत्मा संपूर्ण ज्ञान सूर्य शिव बाबा से करंट ले रहा हूं। हो सकता है ये समान को विजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। विजन से करंट को, विजन को कन्वर्ट करके विजन से समान को, विजन से कन्वर्ट करके उसके स्वरूप बनना है। स्वरूप बनना है मीन्स अनुभव करना। अनुभव करना मीन्स विजन को देखना। विजन को देखना मीन्स बुद्धि रूपी नेत्र द्वारा उस विजन को इमर्ज करना है। तो ये हो गया विजन, समान और विजन। ये हमारा निरंतर याद में सबसे बड़ा भूमिका निभाता है। नंबर 1। नंबर 2, जहां हमें याद की यात्रा कट हो जाता है, उस पॉइंट को मुझे एड्रेस करना है। तो हम कहाँ भूल जाते हैं। बाबा भी बोलता था कि जब भोजन खा रहा था, खाता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ तभी भूल जाता हूँ। तो हमें वहां अटैक करना है। भोजन करते वक्त मुझे बाबा के याद को बढ़ाना है। हम सभी इसमें कमजोर हैं, उसको एड्रेस करना है। अभी नेक्स्ट 2 दिन हमारा इस पर पुरुषार्थ रहेगा। साइलेंस में रहना है, अंतर्मुखी रहना है, बिस्तर को शार में रखना है। ये सब हमारा अटेंशन है।
और अभ्यास में लाना है बुद्धि रूपी नेत्र द्वारा बाबा को देखना, जीरो बनकर हीरो को देखना है। तो ये हम प्रैक्टिस करेंगे। फिर कर्म क्षेत्र में जहां सबसे बड़ा चैलेंज है, उस समय हमारी स्मृति और अटेंशन को उस डायरेक्शन में बढ़ाएंगे कि कराने वाला बाबा है, बीच बीच में कराने वाला बाबा है। बाबा खाना बना रहा है, बाबा मेरे द्वारा सेवा करा रहा है। दुकान में जा रहा है, ऑफिस जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, कोई लौकिक नहीं है, सब अलौकिक है। सारा कार्य हमारा डेफिनेशन चेंज हो गया, अभी लौकिक कुछ नहीं है, सारा चीज अलौकिक है। चाहे ऑफिस में वो भी अलौकिक है, बाबा का है। चाहे बच्चों को पढ़ा रहे, अलौकिक है। सारा मेरा अलौकिक है। तो बाबा का जो याद की यात्रा निरंतर रहने के लिए निरंतर अटेंशन देना है कि मेरा कोई चीज लौकिक नहीं है, सब चीज अलौकिक है। फरिश्ता के सम्मुख कोई लौकिकता नहीं, व्यक्त नहीं है। हो सकता है हम सभी निरंतर याद के लिए पुरुषार्थ करेंगे। याद पर किसी को कोई डाउट से तो पूछ सकते हैं, लेकिन हमें निरंतर योग करना है, निरंतर याद करना है। फरिश्ता बनना है, बाबा ने कई बार कहा है। 8 घंटा योग के बिना हम फरिश्ता नहीं बन सकते। तो इसलिए शोमान को हम जो अभ्यास में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा चीज है बाबा से अपने दिल की बातचीत करेंगे, रोरियन करेंगे। तीसरा चीज है कर्म क्षेत्र में निमित्त बनकर आत्मिक स्मृति में रहकर स्वराज्य अधिकारी बनकर कर्म इंद्रिय बन कर्म कराएंगे। चौथा चीज है भोजन करने वक्त हमारा विशेष अटेंशन रहेगा। ये 4 चीज हम प्रैक्टिकली कल करते रहेंगे। सुमन है मैं निरंतर बाबा से करंट प्राप्त करने वाला फरिश्ता हूं। तो इस सुमन पर रहेंगे, अर्थात बाबा से करंट क्वेश्चन, अपने बाबा से करंट अर्थात बाबा से एनर्जी। बाबा कौन है? शिव बाबा, जो शक्तियों का सागर है, प्यार का सागर है। बाबा कौन है? ब्रह्मा बाबा है, संपूर्ण ब्रह्मा बाबा है, जो पवित्रता का सागर है, प्यार का सागर है। मैं कौन हूं? करंट कौन प्राप्त करेगा? शरीर नहीं करेगा, या तो आत्मा करेगा, नहीं तो फरिश्ता करेगा। तो मैं फरिश्ता में रहूं, करंट लूं ब्रह्मा बाबा से, मैं आत्मा रूप में रहूं, शिव बाबा से करंट लूं। लंबे लंबे समय तक तो करना है, कर्मयोगी बनकर करना है। बुद्धि को धीरे 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 हमें एकाग्रता की ओर लेना है।
एक क्रश पर लेना है कि ओम शांति। अभी कुछ लोग को कंफ्यूजन होगा, एक ग्रुप बनाया अभी व्हाट्सएप में, चेक एंड चेंज ग्रुप। इसमें जो सारे ग्रुप्स थे उसको एक ग्रुप में ले आए, उसको बोलते कम्युनिटी ग्रुप। तो उसमें हम सभी लिंक्स, सारे चीज, क्लासेस का कोई अच्छे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो इसलिए नया ग्रुप होने से आप लोग का कोई डिफिकल्टी नहीं